हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में वीएसपीआर थ्योरी के स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और एक एग्जांपल को समझा था जो कि पेपर में एग्जाम में आता है। उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी हेडिंग होगी डिस्कस द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन हर एक ईयर में कंपलसरी आता है आपके इनऑर्गेनिक के पेपर में। ठीक है, तो डिस्कस द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में है। इन मॉलिक्यूल्स का हमें हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बतानी है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें रिवाइज करनी, जैसे कि Z का फॉर्मूला होता है लोन पेयर। इसको यहाँ इस साइड लिखते हैं कि Z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक, Z का फॉर्मूला था हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंटर एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। Z की वैल्यू, लोन पेयर को कैसे निकालते थे? लोन पेयर का फॉर्मूला था Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स बाय सेंट्रल एटम। ठीक है, Z की वैल्यू ये थी। Z की वैल्यू किससे हम हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री कैसे निकालते थे? अगर Z की वैल्यू 2 होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। इस केस में ज्योमेट्री क्या होती थी? लीनियर। ठीक है, अगर 3 होगा तो sp2 होगा। इस केस में ज्योमेट्री क्या होती थी? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अगर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और 6 है तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। और 7 है तो sp3d3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इस केस में? ऑक्टाहेड्रल। इसमें ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ये समरी के लिए आपने लिखा। इसको याद करने के लिए आप यही करिए, जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो इसको आपने अपने पेज के फ्रंट में बना ले, जिस वजह से आपको ये याद हो जाए Z की वैल्यू, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब विथ फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे लोन पेयर वाले Z वाले दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गई बात कि Z लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये हाँ, एक और चीज कि इफ लोन पेयर इज 0, लोन पेयर अगर नहीं है तो शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री। ठीक, इफ लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर लोन पेयर 0 नहीं है तो जो शेप है वो ज्योमेट्री के बराबर नहीं होगा। ठीक, ये एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ज्योमेट्री हमारी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी बताती है। ज्योमेट्री जो है बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करती है, बट जो शेप होता है ये वीएसपीआर थ्योरी से हमें पता चलता है।
और शेप जो है सिर्फ बॉन्ड पेयर पे ही डिपेंड करता है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो सिर्फ किस बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगा, मतलब बॉन्डिंग जो हुई होगी किसके साथ होगी, सेंटर एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में, मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से जिससे बॉन्डिंग हुई होगी उससे हमारा शेप पता चलता है। बाकी जो लोन पेयर बचेंगे वो शेप में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स है जो हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ना है। तो पहला मॉलिक्यूल हमने कल डिस्कस किया था, एक बार फिर हम इसको रिपीट करेंगे। BF3, बी मतलब बोरोन, ठीक है। बी बोरोन का एटॉमिक, हमें सबसे पहला हमारा क्या काम होता है हमने बताया था, सबसे पहला पॉइंट होता है हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालने का। सबसे पहला पॉइंट होता है सेंट्रल एटम को ढूंढना, सेंट्रल एटम, फाइंड सेंट्रल एटम, ठीक है। सेकेंड काम क्या होगा, हम उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर फाइंड करेंगे। चलिए स्टेप वाइज पढ़ते हैं। बोरोन सेंट्रल एटम है। क्यों सेंट्रल एटम है बोरोन, क्यों सेंट्रल एटम है बोरोन, क्योंकि बोरोन क्या है, फ्लोरीन 3 है, बोरोन सिर्फ 1 है। बोरोन जो है लीस्ट नंबर है, मतलब कम नंबर में बोरोन है, इस वजह से बोरोन हमारा सेंट्रल एटम है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 इस हिसाब से 2,3, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर हम यूज फॉर्मूला ऑफ Z, Z का फॉर्मूला यूज करेंगे। Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर मेटल एटम। सेंटर मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। हाँ, और प्लस नेगेटिव चार्ज, इस मॉलिक्यूल में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। माइनस पॉजिटिव चार्ज, इस मॉलिक्यूल में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं इसमें, फ्लोरीन कितना है, 3 है, तो हमने इसको लिखा 3। आगे सॉल्व किया, हाफ 3 + 3 6, 2 से कटा बचा 3। Z की वैल्यू अगर 3 है तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, Z की वैल्यू 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस केस में ज्योमेट्री कितनी होनी, ज्योमेट्री क्या है इसकी, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। अब शेप निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री पूछता है तो बस इतने में हो गया। हम इसका डायग्राम बना देंगे कि बोरोन बीच में, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। ज्योमेट्री के हिसाब से ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री, ठीक है। बाई चांस अगर आपसे शेप पूछता है तो शेप के लिए आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर की जरूरत होती है, क्योंकि ज्योमेट्री जो होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों से मिलकर बनती है। अगर हम शेप के लिए निकालेंगे तो शेप के लिए हमें लोन पेयर निकालना होगा। लोन पेयर का फॉर्मूला होता है Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स बाय सेंटर एटम। तो Z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। सराउंडेड एटम्स मैंने सेंटर एटम ये है, सेंटर एटम को कितने एटम ने सराउंड किया, 3 ने, तो 3 माइनस 3 0। लोन पेयर क्या हो गए, 0। इसका मतलब जो ज्योमेट्री होगी वही हमारा शेप होगा। इसका मतलब जो होता है कि शेप जो है ये भी हमारा क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर ही है। शेप भी हमारा क्या हो गया है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो गई BF3 की बात। यूज द फॉर्मूला ऑफ Z, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन।
ये 4-5 स्टेप में आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही पता चलता है वैसे ही आपको ज्योमेट्री पता चल जाएगी। जैसे ही ज्योमेट्री पता चलेगी, हमें अगर शेप निकालना है हम लोन पेयर निकालेंगे। लोन पेयर निकालते ही हमें पता चल जाएगा कि शेप कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि शेप जो है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, लोन पेयर पे नहीं करता है। ठीक है, अब इसको रफ करेंगे। हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है बेरिलियम डाइक्लोराइड, बेरिलियम और क्लोरीन 2। अब इसमें सेंट्रल एटम हमें दिख रहा है कि बेरिलियम है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,2। तुरंत हम लोग Z का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, मैंने लास्ट में कितने आ रहे हैं 2। 2 प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है इसमें, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो नहीं लेंगे। प्लस मोनोवैलेंट एटम की नंबर कितने हैं 2 है, हमने यहाँ 2 रखा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 4 काटा, हमारे पास आया 2। और अगर Z की वैल्यू 2 है तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है, और हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, लीनियर। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। अब हमें शेप अगर पता करना है तो हमें लोन पेयर की जरूरत होती है। लोन पेयर क्या होता है, Z की वैल्यू 2 माइनस नंबर ऑफ एटम सराउंडेड बाय सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को जितने भी एटम ने सराउंड करके रखा है उनका नंबर हमें माइनस करना है। तो बेरिलियम को 2 क्लोरीन ने सराउंड किया हुआ है, मैंने बेरियम के आसपास 2 क्लोरीन है, तो 2 से माइनस करेंगे, लोन पेयर 0। लोन पेयर इफ लोन पेयर इज 0, इफ लोन पेयर इज 0 शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, देन शेप भी क्या हो गया हमारा, लीनियर। ठीक है, इसको कैसे शो करेंगे, बेरिलियम बीच में, क्लोरीन यहाँ, इन दोनों के बीच में डिग्री 120 डिग्री। शेप और ज्योमेट्री दोनों ही क्या है, लीनियर है। ये हो गया हमारा दूसरा मॉलिक्यूल। हम तीसरे मॉलिक्यूल पे बढ़ेंगे। थर्ड मॉलिक्यूल सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, 2,8,4। ठीक है, 2,8,4। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हुआ इसमें, सिलिकॉन सेंट्रल एटम है क्योंकि लीस्ट नंबर है, सिलिकॉन 1 है, फ्लोरीन 4 है। ठीक है, तो अब Z के फॉर्मूले में हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, प्लस सराउंडेड एटम सराउंडेड कितने हैं 4, प्लस माइनस का कोई चार्ज नहीं, कोई मतलब नहीं होता कॉन्सेप्ट का। 2 इंटू 4 प्लस 4 8, कट के आया 4। Z की वैल्यू हो गई 4। अगर Z की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाता है। और इस केस में हमारी ज्योमेट्री क्या आती है, टेट्रा हेड्रल। और ये कैसा दिखेगा, सिलिकॉन बीच में यहां, ये हो गया हमारा फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। ये हमारी होगी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमारी ऐसे दिखेगी, वे 109 डिग्री 28 मिनट। अब अगर हमें शेप निकालना है तो हमें लोन पेयर चाहिए। Z की वैल्यू 4 माइनस सराउंडेड एटम 4, लोन पेयर भी क्या हो गया 0। इफ लोन पेयर इज 0 देन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी शेप के। देन शेप क्या हो जाएगा इसका, शेप भी टेट्रा हेड्रल ही होगा। ठीक है, यही इसका शेप होगा। अब फोर्थ मॉलिक्यूल पे आएंगे।
फोर्थ मॉलिक्यूल है हमारा वाटर H2O। सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन होगा, क्यों? क्योंकि लीस्ट नंबर पे है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। Z इज इक्वल टू हाफ 6, प्लस माइनस का कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं, हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मोनो एटॉमिक, मोनोवैलेंट एटम्स कौन सा है हमारा? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो प्लस 2 ऐड किया हमने, हाफ इंटू 6 प्लस 2 8, 2 4 8, ये आ गया 4। Z की वैल्यू अगर 4 होती है, ठीक है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। इस केस में हमारी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक, अब अगर हमें शेप चाहिए तो वैसे ही हमें लोन पेयर की जरूरत है। लोन पेयर हमारे क्या होता है? Z की वैल्यू 4 माइनस, Z की वैल्यू 4 माइनस कितने सराउंडेड एटम से जुड़ा है? सेंट्रल एटम 2 से जुड़ा है, तो 2, 4 माइनस 2 2, मतलब हमारे लोन पेयर की संख्या आ गई है 2। ठीक है, लोन पेयर की संख्या आ गई है 2। तो मतलब इस डायग्राम, इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर 2 है। तो लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को, सबसे ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसका हमारा कैसे शेप बनेगा कि ऑक्सीजन हमारा बीच में होगा। ठीक है, ऑक्सीजन बीच में होगा। ये हो गया हमारा लोन पेयर, एक लोन पेयर। ये हो गया हमारा दूसरा लोन पेयर। ठीक है, बहुत पास बन गया। ये हो गया दूसरा लोन पेयर। ठीक, और बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? अगर 2 लोन पेयर है तो बॉन्ड पेयर कैसे निकलेगा? ये इस वाले से Z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, सॉरी, Z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर निकालने के लिए बॉन्ड पेयर इधर लिखेंगे, लोन पेयर इधर, Z माइनस लोन पेयर। तो Z कितना है हमारा? 4 माइनस लोन पेयर कितना आ गया हमारा? 2, तो आ गया 2। माने 2 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है? लोन पेयर है। तो 2 बॉन्ड लोन पेयर हमारा बन गया है। 2 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ ऐसे बनेगा। यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा, और ये बॉन्ड पेयर में एंगल क्या है? लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन होता है। ये अभी वीएसपीआर थ्योरी में हमने डिस्कस कराया है। तो ये शेप क्या हो जाएगा? क्योंकि शेप के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए रहता है बॉन्ड पेयर, तो इस शेप को हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये शेप हमारा बेंट शेप है, या फिर इसको हम वी शेप भी कहते हैं, और इसको हम एंगुलर भी कहते हैं। इनमें से आप कोई भी नाम लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई वाटर की मॉलिक्यूल। अब हम अगले मॉलिक्यूल पे बढ़ेंगे। वाटर के बाद है अमोनिया, फिफ्थ मॉलिक्यूल NH3। इसमें हमारा सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन है, क्योंकि लीस्ट नंबर में है। एक नाइट्रोजन है, बाकी 3 हाइड्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2,5। ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 5 है, तो Z इज इक्वल टू हाफ 5। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं, प्लस मोनोएटॉमिक मोनोवैलेंट एटम्स हमारे क्या है? 3 है, हाइड्रोजन 3 है, तो 3 ऐड किया 8, 2 माइनस 2 से काटा आया 4। Z की वैल्यू अगर 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और इस केस में ज्योमेट्री क्या होगी हमारी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, लोन पेयर कैसे निकालेंगे? Z की वैल्यू 4 माइनस एटम सराउंडेड बाय सेंटीमीटर एटम, नंबर ऑफ एटम सराउंडेड बाय सेंटर एटम। तो कितने इसको सराउंड किया है इसने? 3 ने। तो हमारा लोन पेयर कितना आ गया है? 1। मतलब इस
डायग्राम में लोन पेयर 1 है, क्योंकि अब हमें बॉन्ड पेयर बताना है। तो बॉन्ड पेयर हमें वैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि अगर z की वैल्यू 4 है, एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड पेयर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाय फॉर्मूला निकालना है तो हमें पता होगा कि बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू z माइनस लोन पेयर। तो z की वैल्यू 4 माइनस लोन पेयर 1, इस हिसाब से हमारा बॉन्ड पेयर आ गया 3। मतलब इस डायग्राम में 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो इस मॉलिक्यूल के शेप में। तो नाइट्रोजन हमारा होगा बीच में, लोन पेयर होगा कुछ ऐसे ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस पे, यहां एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहां और यहां जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और ये जो ब्लैक से शो हो रहे हैं यहाँ पे लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होता है सबसे ज्यादा लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। ठीक है। और अगर शेप की बात करें तो इस शेप को हमने ट्रायगोनल 3 है ना, इस वजह से ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रायगोनल पिरामिडल। ये हमारा हो गया अमोनिया का। अब हम अगले मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। OF2। ठीक, इसमें सेंटर एटम क्या है हमारा? ऑक्सीजन, क्योंकि लीस्ट नंबर पे है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, Z की वैल्यू रखेंगे हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, प्लस फ्लोरीन क्या है 2, हाफ इंटू 6 प्लस 2 8, काटा हमने आया 4, Z की वैल्यू 4 आ गई। इस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा? sp3 हो गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा? sp3। इस हिसाब से ज्योमेट्री हमारी क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। बट शेप की बात करेंगे, हमें लोन पेयर चाहिए। लोन पेयर z की वैल्यू 4। ठीक है, z की वैल्यू 4 माइनस, z की वैल्यू 4 माइनस सराउंडेड एटम कितने हैं? 2, मतलब 2, लोन पेयर कितना आ गया? 2। अब हम बॉन्ड पेयर निकालेंगे। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू z माइनस लोन पेयर। ठीक है, z की वैल्यू 4 माइनस 2, तो मतलब बॉन्ड पेयर भी कितने हैं हमारे? 2। मतलब इस मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। हम बनाएंगे ऑक्सीजन बीच में। लोन पेयर को हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होता है। ठीक, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर नीचे एक दूसरे से पास, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होता है तो इनमें रिपल्शन क्या हो जाएगा? 109 डिग्री 20 लेस देन 28 मिनट। और इसका शेप क्या हो जाएगा? जैसे वाटर का शेप है, बेंट, वी शेप या फिर एंगुलर। ठीक है, बेंट, वी शेप या एंगुलर। अगले मॉलिक्यूल की बात करें, बहुत आसान होता है। इसमें आपके 4 5 6 मार्क्स या 5 मार्क्स 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन हर ईयर में आता है। हर ईयर में बहुत आसान क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, अब अगला मॉलिक्यूल क्या है हमारा? OCl2। OCl2। ऐसे ही ऑक्सीजन, फिर इसमें सेंटर एटम है क्योंकि लीस्ट नंबर पे है, 8 होगा, 2,6। Z की वैल्यू निकालेंगे हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, प्लस सराउंडेड बाय 2 एटम्स, फिर से करेंगे हाफ इंटू 6 प्लस 2 8, काटा हमारा 4। Z की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। इस केस में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी? टेट्रा
हेड्रल, लोन पेयर निकालेंगे तो Z माइनस सराउंडेड एटम, Z हमारा 4, सराउंडेड एटम्स 2, लोन पेयर आ गया 2, मतलब लोन पेयर 2। बॉन्ड पेयर के लिए क्या करेंगे, Z माइनस लोन पेयर, Z की वैल्यू 4, लोन पेयर 2, कट के आ गया 2। ठीक है, लोन पेयर भी आ गया 2। मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, मतलब ऑक्सीजन ये 2 लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे और 2 बॉन्ड पेयर जिस डिस्टेंस पे वो होते ही हैं। एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, यहाँ लेस देन होगा 109 डिग्री 28 मिनट, तो यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा 109 डिग्री 28 मिनट से। और इस शेप को हम फिर से बेंड शेप, वी शेप और एंगुलर कहेंगे। ठीक है, अगले मॉलिक्यूल में बढ़े, PCl3। सेवेंथ PCl3। ठीक है, इसमें देखें तो हमारा सेंटर एटम फोस्फोरस क्योंकि एक ही है और क्लोरीन 3 है, फोस्फोरस 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5, हाफ 5, प्लस माइनस का कोई चरण नहीं, मोनो एटॉमिक एटम्स 3। हमने फिर किया, ये हमारा 8 आया, काटा हमारा 4, Z की वैल्यू 4 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर देखेंगे इसमें कितने हैं, तो Z की वैल्यू 4, सराउंडेड एटम्स 3, कट गया 1, माने लोन पेयर कितना आ गया 1। बॉन्ड पेयर के लिए क्या करते हैं, Z माइनस लोन पेयर, Z हमारी 4, लोन पेयर हमारा 1, बॉन्ड पेयर हमारे 3। वो ऑलरेडी मॉलिक्यूल देख के पता चल जाता है कि जो फास्फोरस है 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब बॉन्ड पेयर उसने 3 बनाए हैं। हमें बस ये पता करना रहता है कि उसमें लोन पेयर कितने हैं। तो फास्फोरस नीचे, ये आ गया उसका एक लोन पेयर और 3 क्लोरीन से उसने क्या बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है। तो 1 2 3 क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा और जो बॉन्ड पेयर है यहाँ पे लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा। इसके शेप को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल। ठीक है, अब अगला क्या है, PCl5। 8th क्या है, PCl5। इसमें फिर से सेंट्रल एटम क्या होगा हमारा, फास्फोरस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगी, Z की वैल्यू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सराउंडेड बाय एटम्स 5, इस बार 5 क्लोरीन ने सराउंड करा हुआ है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 प्लस 5 10, 2 से काटा हमने आया 5 5। Z की वैल्यू अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाता है और हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। लोन पेयर देखेंगे, Z की वैल्यू 5, कितनों ने उसको सराउंड किया है 5 में, तो लोन पेयर 0, मतलब बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, लोन पेयर माइनस Z इज इक्वल Z माइनस लोन पेयर। Z की वैल्यू 5, लोन पेयर 0, माने पांचों के पांचों इसमें क्या है, बॉन्ड बने हैं। अगर लोन पेयर 0 होगा तो हमें ये पता है कि जो ज्योमेट्री होती है वही हमारा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। तो ये कैसे बनेगा, फास्फोरस ऐसे एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे क्लोरीन के साथ, ठीक है, 2 बॉन्ड ऐसे बनेगा ट्रायंगल में।
क्लोरीन के साथ। ठीक है, जो ट्राइंगल होंगे ये 120 डिग्री के होंगे और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं ऐसे करके ये 90 डिग्री के होंगे। तो हमारा जो शेप होगा वो भी क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर, ट्राइगोनल, सॉरी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आपका शेप हो जाएगा। एक कम लिख दिया मैंने, मुझे लग रहा है। अगला मॉलिक्यूल आपका सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर। इसमें आपका सेंटर एटम क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सल्फर लीस्ट नंबर पे है। सल्फर क्या होता है 16, 2, 8, 6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, सराउंडेड बाय एटम्स 4, टोटल 10 कटा 5, Z की वैल्यू 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हम इस मॉलिक्यूल में देखेंगे कितने लोन पेयर है। लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस, Z की वैल्यू 5 माइनस सराउंडेड एटम्स 4, तो लोन पेयर हमारा कितना आ गया 1, मतलब एक लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर इसमें कितना होगा, Z माइनस लोन पेयर, Z की वैल्यू 5 माइनस लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसमें 4 बॉन्ड पेयर हो गए हैं। ठीक है, इसका शेप कैसा बनेगा कि सल्फर बीच में। ये चीज वहां पे मैंने क्लियरली बताई थी कि अगर लोन पेयर आता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में, तो इस केस में अगर ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि हमें पता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में एक ट्राइंगल होता है जिसमें 120 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, बाकी इक्वेटोरियल पोजीशंस पे होते हैं जिससे कि 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो क्योंकि ज्योमेट्री हमारी सिमेट्रिकल नहीं है, तो इस केस में जो लोन पेयर होगा वो एक्सियल पोजीशन पे आएगा। तो हम एक एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर रख देते हैं, इक्वेटोरियल पे नहीं रहेगा। ठीक, और ये फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। ठीक है, अगर हम सिर्फ इस शेप को देखें, ठीक, इसको नहीं खींचते हैं, शेप को देखें और इसको हम ऐसे उल्टा कर दें, इसको कुछ, इस डायग्राम को कुछ ऐसा बनाएं कि ऊपर लोन पेयर सल्फर 1 2 3 4, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। तो इस शेप के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इस शेप को हम कहेंगे सी सॉ। ये शेप क्या हो जाएगा हमारा सी सॉ, सीशॉ शेप होगा। सो हमने आज कुछ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है, इसके आगे भी और मॉलिक्यूल्स है हमारे सिलेबस में जिसे हमें डिस्कस करना है, तो उसे हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।